नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे किशनगंगा परियोजना और रतले परियोजना के बारे में। ये जो परियोजना है कहाँ स्थित है, तो चलिए आइए जानते हैं। और इसी के जो भी हाल ही में इस परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान है जो बौखलाया हुआ है, और इसके चलते पाकिस्तान है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी द हैग नीदरलैंड में इस परियोजनाओं को लेकर पहुंचा है। तो चलिए जानते हैं पूरा है जो विवाद क्या है। चलिए चलते हैं। किशनगंगा परियोजना है जो, और जो रतले परियोजना, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये दोनों परियोजना स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ये दोनों परियोजना है जी स्थित है। जम्मू कश्मीर में है ये दोनों परियोजना। अच्छा, जम्मू कश्मीर में है ये जो किशनगंगा परियोजना है, ये झेलम नदी पर बनी है। ये किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर बनी है और 330 मेगावाट की इसकी क्षमता है। और रतले परियोजना है जो ये चिनाब नदी पर बनी है, और इसकी जो क्षमता है 850 मेगावाट इसकी क्षमता है, जो कि चिनाब नदी पर बनी है। किशनगंगा और जो रतले परियोजना, ये दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर में बनी है। और पाकिस्तान अभी हाल ही में इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया। इसका पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया इसका, और कह रहा है कि भारत ने जो जो झेलम नदी व चिनाब नदी पर दो जो परियोजना बनाई है, किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान बहुत चिंतित हुआ है। कह रहा है कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि भारत जो ये परियोजना से बिजली का निर्माण कर रहा है, और पाकिस्तान कह रहा है कि इससे हमारा जो नदियों का पानी है वो प्रवाह कम होगा, और भारत जो बिजली बना रहा है उस पर पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ये बिजली नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जो नदी है ये पाकिस्तान जो जिस नदियों पर ये जो परियोजना बनी है, इस नदियों का जल है जो पाकिस्तान के लिए जाता है। और इसके लिए हमें पूरा ये समझना पड़ेगा कि सिंधु जल समझौता क्या है। जो सिंधु जल समझौता है 19 सितंबर 1907 को होता है, 1960 को, और कराची में हस्ताक्षर होते हैं। उस वक्त हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे आयूब खान। और साथ में जो जो मध्यस्थता जो सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो मध्यस्थता की है वो की है विश्व बैंक ने। तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष थे वो थे WAV11। तो भारत का जो सिंधु जल समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो सिंधु जल समझौता विश्व बैंक ने इसमें मध्यस्थता की है। और इसी को लेकर जो पाकिस्तान है, हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान 2013 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया था। इसके बाद अभी हाल ही में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया है, और कहता है कि ये भारत है जो हमारे साथ गलत कर रहा है। ये परियोजना बनाने से हमारे देश को खतरा है, ऐसा ये पाकिस्तान ने कहा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने कहा है कि आपका जो मामला है वो पहले ही विश्व बैंक के पास है, और विश्व बैंक के पास जाइए आप, क्योंकि विश्व बैंक ने ही आपके जो मध्यस्थता यहाँ पे विश्व बैंक ने ही कराई थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लात दे के भगा दिया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नीदरलैंड में स्थित है, और सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को होता है। कराची में इसके साइन होते हैं। सिंधु जल समझौता के तहत 5 नदियों में इसका है, 5 नदियों के यहाँ जल आता है, जैसे ब्यास, रावी, सतलुज और चिनाब, झेलम। इन नदियों के बीच सिंधु जल समझौता है, जिसमें भारत ब्यास, रावी और सतलुज ये पूर्वी नदियां हैं। यहाँ पे भारत का यहाँ पे पूरा अधिकार, इन नदियों पे पूरा अधिकार किसका है, भारत का। और सिंधु, चिनाब और झेलम ये पश्चिमी नदियां हैं, और यहाँ पे और ये पाकिस्तान इन नदियों का उपयोग करेगा। यहाँ पे 80% है जो उपयोग पाकिस्तान करेगा, और यहाँ से 20% यहाँ पे भारत इसका उपयोग करेगा। भारत को इस नदी पर जो हाइड्रोलिक डैम है, इलेक्ट्रिक डैम लाइट वाले, जैसे पनबिजली डैम है, उसको भारत को यहाँ पे छूट मिली है। जो सिंधु, चिनाब, झेलम नदी है यहाँ पे, तो भारत को जो सिंधु जल समझौता के तहत ये जो पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, चिनाब, झेलम, इन नदियों पे भारत को पनबिजली जो परियोजना बनाने की यहाँ पे छूट दी है। इसलिए भारत ने यहाँ पे किशनगंगा परियोजना झेलम नदी पर और सतलेज परियोजना चिनाब नदी पर यहाँ पे बनाई है। इसी को लेके पाकिस्तान
है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया है। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान को लात देकर भगा दिया है। अब पाकिस्तान का पता नहीं पाकिस्तान कहाँ पे जाएगा। और पाकिस्तान हमेशा ही कहता रहा है कि भारत की जो परियोजना बनी है इससे हमारे देश को खतरा हो सकता है। और यहाँ पे सिंधु, चिनाब और झेलम ये नदियाँ पाकिस्तान इन नदियों का उपयोग करेगा। 80% जल है जो ये यहाँ पे पाकिस्तान उपयोग करेगा, और जो 20% जल है भारत उपयोग करेगा कृषि भूमि के लिए। जो आवश्यक हमें कृषि उपज के लिए 20% जल का उपयोग कर सकता है। और यहाँ पे जो भारत को यहाँ पे छूट दी हुई है पनबिजली विद्युत परियोजनाओं के लिए, भारत को यहाँ पे छूट है। और ब्यास, रावी, सतलुज जो पूर्वी नदियाँ हैं यहाँ पे भारत को इन नदियों पर पूरा अधिकार है। क्योंकि ये जो नदी सिंधु, चिनाब, झेलम भारत से होकर प्रभावित होती हैं, तो यहाँ पे भारत को यहाँ पे पनबिजली परियोजना लगाने के लिए छूट दी है। तो आप समझ गए होंगे किशन गंगा परियोजना है जो झेलम नदी पर है, और रतले परियोजना जो 850 मेगावाट की चिनाब नदी पर है। दोनों परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसी को चिंतित लिए पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच जाता है, और वहां पे बात रखता है कि भारत है जो और ये परियोजना बनाकर गलत कर रहा है और हमें यहाँ से खतरा होने की संभावना है। और कह रहा है कि ये परियोजना बनाकर भारत है जो हमारी नदियों का पानी रोक सकता है। हालांकि भारत को पानी रोकने का अधिकार नहीं है। भारत को सिर्फ पनबिजली यहाँ पे जो परियोजना है वो बनाने का अधिकार है, जिसमें हम नदी के जल को रोक नहीं सकते, हालांकि प्रवाह होता रहेगा और बिजली बनती रहेगी। भारत को यहाँ पे कोई भी रोकने का अधिकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जाने क्यों चिंतित हुआ है, और इसी के चलते पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच जाता है। और नल्ला पाकिस्तान में वो लात मारता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कहता जा यहाँ से, क्योंकि तेरा जो पहला ही जो समझौता है वो विश्व बैंक ने कराया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहता है आपको विश्व बैंक के पास जाना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान हर बार चिंता का विषय बना रहता है। तो चलिए चलते समझ गए होंगे आपको सिंधु जल समझौता के बारे में। तो चलिए चलते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल श्रुति स्टडी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में।